हेलो दोस्तों, जेएमएस कंप्यूटर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। हम लोग जो है हिंदी के सिलेबस में जो है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द पढ़ रहे हैं और माँ सरस्वती जी को सादर प्रणाम करते हुए अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों को जो है धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। चलिए हम अपनी क्लास को अब आरंभ करते हैं। चलिए, इसके आगे हम लोग पढ़ लिए थे, अब जो हमको यहां से पढ़ना है, देखिएगा अगला जो देखिए शब्द है क्या है, उदाहरण, वह शास्त्र जिसमें यंत्रों के बनाने, कामा, चलाने और सुधारने का विवेचना होता है। ठीक है, का विवेचन होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थात उसके स्थान पर हम एक शब्द क्या लिखेंगे, यंत्र की। ठीक है, यंत्र की। फिर है जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता है, जो कोई वस्तु या फिर भिक्षा मांगे तो क्या होता है, याचक। ठीक है, याचक होता है उसको। और आगे देखिएगा, यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति, यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति वो क्या होगा, याज्ञिक। याज्ञिक। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति, अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति जो होगा उसके लिए एक शब्द क्या करोगे, युग पुरुष। युग पुरुष। इसको आप संक्षेप में लिखना चाह रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, संक्षेप में लिखना चाह रहे हो और इसको बड़ा नहीं लिखना चाह रहे हो विस्तार में, तो हम संक्षेप में क्या लिखेंगे, युग पुरुष। और युग पुरुष ये बताएगा, अर्थात उसका जब विग्रह करोगे तो क्या होगा कि अपने युग का सबसे बड़ा पुरुष या व्यक्ति। ठीक है, आगे देखिएगा, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, समुद्री जहाज है लेकिन उस पर से सैनिक युद्ध करते हो तो उसके स्थान पर एक शब्द क्या कह रहा है, युद्धपोत। ठीक है, जैसे आप लोग समुद्री जहाज भी सुनते होगे लेकिन युद्धपोत भी सुनते होगे, तो युद्धपोत वो होता है जिस जहाज पर लोग जो है सैनिक बैठकर होकर युद्ध करते हैं। ठीक है, युद्ध करते हैं, तो उस जहाज को, समुद्री जहाज को हम लोग क्या कहते हैं, युद्धपोत। उसके स्थान पर युद्धपोत बोल देंगे तो हो जाएगा। आगे है युद्ध करने की प्रबल इच्छा। ठीक है, युद्ध करने की प्रबल इच्छा तो युयुत्सा। युयुत्सा आप एक शब्द लिखती है, युयुत्सा। और युयुत्सा जो है क्या बताता है कि युद्ध करने की बहुत प्रबल इच्छा है आपकी। ठीक है, ये कह रहा है। आगे युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला, यहां इच्छा इसकी बात आएगी तो उसके स्थान में युयुत्सा लिखोगे। फिर आगे क्या है, इच्छा करने वाला, तो ये क्या होगा, युयुत्स। युयुत्स, वहां युयुत्सा और यहां युयुत्स, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान देना इसको। ठीक है, युयुत्सु है, सॉरी, ये युयुत्सु है और ये युयुत्सा है। फिर आगे देखिएगा, राजगद्दी का उत्तराधिकारी, राजगद्दी का उत्तराधिकारी या सबसे बड़ा राजकुमार, या सबसे बड़ा राजकुमार, तो उनसे हम लोग क्या कहते हैं, हमको राजकुमार, सॉरी युवराज। युवराज, युवराज तो राजगद्दी का उत्तराधिकारी बैठने वाले या फिर सबसे बड़े राजकुमार को हम लोग क्या कहते हैं, युवराज, एक शब्द। फिर है युवा या युवती होने की अवस्था, युवा या युवती होने की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था या फिर यौवन। ठीक है, यौवन अवस्था, यौवन अवस्था ही है। फिर है वह ऊंचा उठा हुआ स्थान जहां पर पात्र अभिनय करते हैं, तो क्या होगा, रंगमंच। कह रहा वह ऊंचा उठा हुआ स्थान जहां पास पात्र जो है अभिनय करते हैं। ठीक है, अर्थात जहां आपको वह जो है अपने अभिनय के माध्यम से आपको क्या करते हैं, आपका जो है क्या बोलते हैं, आपको जो है क्या बोलते उत्साहित करते हैं या फिर
प्रेरणा कर देते हैं, ठीक है। कोई भी करके नाटक वगैरह करके आप लोगों को हंसाते हैं कॉमेडियन के रूप में, ठीक है। तो ये उस स्थान को क्या कहते हैं, रंगमंच। चलिए फिर आगे देख रहे हैं, रक्त के दबाव का मात्रक या फिर अनुपात से घट बढ़ जाने का रोग। क्या कह रहा है, रक्त के दाब का मात्रक, तो क्या होता है, रक्तदाब होगा, ठीक है, सॉरी रक्तचाप। और फिर क्या कह रहा है कि रक्त के अनुपात से घट बढ़ जाने का रोग क्या कहलाएगा, रक्तचाप, जिसको हम लोग जो है ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है, वही रक्तचाप। आगे, रक्त यानी खून से रंगा या लथपथ हुआ, क्या होता है, रक्त रंजित, रक्त रंजित यानी खून से वो रंगा हुआ, लथपथ है पूरा, लस्त, ठीक है। आगे, जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो, जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो, तो क्या होगा भाई, रक्षित, रक्षणीय, सॉरी रक्षणीय। फिर है, बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग। क्या क्या कह रहा है कि बड़े बड़े खंभों में लोहे के रस्से बांधकर बनाया गया मार्ग, तो उसे क्या कहेंगे भाई, रज्जु मार्ग, रज्जु मार्ग। फिर है, राजा या राजा के प्रति, राजा या राजा के प्रति किया जाने वाला विद्रोह, तो क्या होता है, राजद्रोह, राजद्रोह। फिर है, राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र, राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र, तो इसके स्थान पर क्या है भैया, एक शब्द, राजपत्र। राजपत्र बोल दोगे तो आप समझ जाओगे या फिर अगला व्यक्ति समझ जाएगा कि राज्य के द्वारा जारी किया गया आधिकारिक पत्र है, ठीक है। फिर है, जिसकी सूचना राजपत्र अर्थात राजपत्र को हम क्या कहेंगे, गजट में दी गई हो, तो क्या होता है भाई, राजपत्रित, राजपत्रित। फिर है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, क्या कह रहा है कि वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो, तो क्या होगा भाई, राजस्व, ठीक है, राजस्व। आप लोग राजस्व सुनते होंगे, राजस्व होता क्या है, आप लोग आप यहां समझ गए होंगे एग्जैक्टली कि जो राज्य को मिलने वाला होता है, क्या धन या फिर कर, और वही क्या कहलाता है, राजस्व, ठीक है, राजस्व। अर्थात राज्य सरकार को जो टैक्स जाता है, टैक्स, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, राजस्व कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे, किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य अधिकारी, किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा जो राज्य का अधिकारी होगा वो क्या होता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। फिर है, उत्तराधिकार में मिली जायदाद, तो क्या होता है, रिक्तो, रिक्तो, रिक्त है, ठीक है, ये रिक्त नहीं रिक्त, ध्यान देना। तो उत्तराधिकार में मिली जायदाद, ठीक है, उत्तराधिकार में, या अर्थात आपने नहीं बनाया है, आपको मिली है, किसी ने आपको सौंप दिया, वो दे दिया, ठीक है। फिर है, रोष से भरा हुआ, रोष से भरा हुआ अर्थात रोष्ट, रोष से भरा हुआ, रोष अर्थात क्या होता है, रोष अर्थात रोब, कहते हो ना कि वो रोब बहुत दिखाते हैं, वही रोष, गुस्सा में भरा हुआ, ठीक है, तो रोष्ट। आगे, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, तो क्या होता है, लौह पुरुष। क्या कह रहा है, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, या फिर उसके स्थान पर, इस शब्दों के स्थान पर क्या कहा जाएगा, लौह पुरुष, ठीक है। जैसे लौह पुरुष कौन है, सरदार पटेल जी, सरदार पटेल अर्थात वल्लभ भाई पटेल जी, इनको लौह पुरुष कहा जाता है ना, क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि इनके जो है बचपन में या फिर किशोरावस्था पहले जो है, इनके जो है यहाँ आंख के पास जो है क्या होता, फोड़ा निकल आया था, ठीक है। तो उसको इन्होंने क्या किया था, लोहे की सलाख लिए और उसको गर्म करके यहाँ पर
लगा लिए थे, ठीक है, और बहुत तो इनका ठीक भी हो गया था। तो अर्थात इसलिए इनको लौह पुरुष कहा जाता है कि अर्थात ये जो है डरते नहीं है, बलिष्ठ है, ठीक है। आगे देखिएगा, लंबे या मोटे उदर पेट वाला। उदर मतलब क्या होता है? पेट, ठीक है। तो लंबे या मोटे उदर वाला क्या होता है? लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर। चलिए, तो वह व्यक्ति जो लकड़ियों को काटकर अपना रोजगार चलाता है तो क्या होगा? लकड़हारा। फिर है, जो कोई जवाब ना दे सके, जो कोई जवाब ना दे सके या उत्तर ना दे सके तो उसके लिए क्या होता है? लाजवाब, लाजवाब। फिर है, कुछ लाभ पाने की चाह, कुछ लाभ पाने की चाह तो क्या होता है? लिप्सा। इसके स्थान पर आप एक शब्द लिखोगे लिप्सा, और लिप्सा का जब विग्रह करोगे तो क्या बताएगा? अर्थात उसको जब आप विस्तार में लिखोगे तो बताएगा कि कुछ लाभ पाने की चाह रखने वाला या फिर चाह रखना, ठीक है। फिर है, आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला तो लेखाकार होगा या फिर लेखपाल, लेखपाल, ठीक है। लेखपाल तो फिलहाल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, आप इतना ही ध्यान दीजिए, लेखाकार, ठीक है। फिर है, वह शासन प्रणाली जो लोक द्वारा कामा लोक के लिए निश्चित होती है, वह शासन प्रणाली जो लोक द्वारा कामा लोक के लिए निश्चित होती है तो क्या होता है? लोकतंत्र, लोकतंत्र। तो क्या कह रहा है? वह शासन प्रणाली जो लोक द्वारा अर्थात जनता के द्वारा तो शासन प्रणाली हो तो लोकतंत्र, या फिर क्या कह रहा है कि लोक के लिए निश्चित होती है तो क्या है? लोकतंत्र। आप लोग जैसे सुनते होंगे कि हमारा भारत देश लोकतंत्र गणतंत्र राज्य है, ठीक है, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का मतलब आप ये समझिए कि वहां पास जो शासन प्रणाली है वो लोगों के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, और क्या है कि जनता के लिए वह निश्चित होती है। भारत में ये सब, ठीक है, लोकतंत्र का मतलब ये हुआ। आगे, लोक में प्रचलित वस्तुओं से अधिक बढ़कर, ठीक है, क्या कह रहा है कि लोक में प्रचलित वस्तुओं से अधिक बढ़कर तो उसके लिए क्या होता है? लोकोत्तर, लोकोत्तर, ठीक है। आगे, बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने का गीत, बच्चों को थपकी देते हुए, ठीक है, सुलाने का गीत जो क्या होगा? लोरी, लोरी कहते हैं ना कि बच्चों को लोरी सुनाते हुए हम बच्चों को सुला दिए या फिर वह सुला दिए। तो अर्थात लोरी में क्या होता है कि बच्चों को हम लेते हैं गोद में और उसको थपकी देते हुए गीत सुनाते हैं। तो जब थपकी देते हुए गीत सुनाएं और सुला दें तो उसके स्थान पर क्या होगा? लोरी। फिर है, इस लोक या संसार से संबंध रखने वाला तो क्या होगा? लौकिक। इस लोक से संबंध रखने वाला या संसार से रखने वाला तो क्या होगा भाई? लौकिक या फिर इहलौकिक होता है, ठीक है, इहलौकिक या अलौकिक ये लिखा रहता है, आपको ध्यान देना है। और दूसरे लोक से संबंध रखने वाला अर्थात हमारा ये धरती लोक है, और कोई आकाश लोक से रखता हो तो उसे क्या कहेंगे? परलोक, ठीक है, परलोक अर्थात दूसरे, पर मतलब पराये, दूसरे से। फिर है, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो तो क्या होगा भाई? साधवा। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो तो साधवा। फिर है, जो अपनी पत्नी के साथ हो, जो अपनी पत्नी के साथ हो तो क्या होगा? सपत्निक, सपत्निक। आगे, अपने परिवार के सदस्यों के साथ हो, क्या कह रहा है कि जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ हो उसके लिए क्या होता है? सपरिवार, ठीक है, सपरिवार। फिर है, चंद्रमास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि, ठीक है,
सातवीं तिथि कह रहा है, तो क्या होगा? सप्तमी। चंद्रमास के किसी पक्ष की सातवीं तिथि जो होती है उसे क्या कहते हैं? सप्तमी। जैसे कहते हैं आज शीतला सप्तमी है, ठीक है। जो और चंद्रमास की जो है आठवीं तिथि क्या होती है? अष्टमी। तो आज अष्टमी है, ऐसे स्त्री बोले थे। फिर है 7 दिनों की अवधि। 7 दिनों की अवधि क्या होता है? सप्ताह। सप्ताह। फिर है शब्द होने की अवस्था या गुण या भाव, ठीक है। क्या होता है भाई? सभ्यता। शब्द होने की अवस्था हो या फिर गुण है आपके पास या भाव है तो क्या होता है भाई? सभ्यता कहलाता है, ठीक है। उसके स्थान पर आप एक शब्द लिखिए, सभ्यता। फिर है जो सबको समान भाव से समझता और देखता हो। समझता और देखता हो तो क्या होगा? समदर्शी। समदर्शी अर्थात वह समान रूप से सभी लोगों को देखता है, कोई भेदभाव नहीं करता। फिर है संबंध की दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री का ससुर। क्या कह रहा है? संबंध की दृष्टि से, संबंध की दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री का जो ससुर है वो क्या कहलाते हैं? समधी। अर्थात उनके स्थान पर क्या कहोगे? समधी, ठीक है, समधी। फिर है जिसका समर्थन किया गया हो। जिसका समर्थन किया गया हो, समर्थित, ठीक है, समर्थित। फिर है उसी समय में होने वाला या रहने वाला। उसी समय में होने वाला या रहने वाला तो समसामयिक। जैसे आप पढ़ते होगे समसामयिक प्रश्न, ठीक है, समसामयिक घटना। तो करंट अफेयर में आप लोग पढ़ते हो समसामयिकी या समसामयिकी पढ़ते हो, अर्थात उसी समय में होने वाला जो घटना होती है हम उसी को पढ़ते हैं। जैसे समय चल रहा है उसी समय, ठीक है। जैसे होता है कि जैसे आप लोग जीके में पढ़ते हो, करंट अफेयर्स पढ़ते हो, करंट अफेयर्स के कई पार्ट होते हैं। करंट अफेयर्स जो होता है वह डेट वाइज अर्थात होता है और उसको जो जनरली होता है उसको याद रखना है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो करंट अफेयर से संबंधित हैं, डेट से संबंधित होती हैं, लेकिन वह हमेशा नहीं होती हैं, घटित नहीं होती हैं, ठीक है। और लेकिन जो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि हमेशा घटित होती हैं और वह उनको जो है डेट वाइज लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे भौगोलिक रूप में देखोगे तो वहां हमेशा नहीं होता है, तो उसको आप समसामयिकी बोलेंगे। चलिए आगे देखेंगे। मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन, तो क्या होगा? सम्मेलन। सम्मेलन। देखिए सम्मेलन का अर्थ होता क्या है? कह रहा है कि मनुष्यों का किसी विषय पर, किसी विशेष विषय पर क्या कह रहा है? विचार के लिए मिलन जो होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन। चलिए आगे है जिसे सारी बातों का ज्ञान हो। ध्यान दीजिए, कह रहा है जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, सर्वज्ञ। ये देखिए सर्वज्ञ हमने कल आपको बताया था कि जिसको सभी बातों का या फिर सभी विषयों का ज्ञान हो तो क्या कह रहा है भाई? सर्वज्ञ। फिर है जो सभ्य या फिर सभ्य का मतलब क्या होता है? बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो तो सभ्यसाची। सभ्यसाची एग्जाम्पल के रूप में मैं स्वयं, है ना। देखिए मैं बाएं हाथ से काम कर रहा हूं, लिख रहा हूं, तो अर्थात क्या होगा भाई? सभ्यसाची। इसके स्थान पर आप एक शब्द बोलिए, सभ्य। और सभ्य क्या मतलब होता क्या है? ये जो सभ्य है तो इसका अर्थ क्या होता है? बाएं। चलिए आगे। पति या पत्नी के पिता का घर। क्या कह रहा है? पति या पत्नी के घर, पत्नी के पिता का घर क्या कहलाता है भाई? ससुराल। ससुराल अर्थात ससुर जी का घर, ठीक है। आगे जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात जो एक ही माता के पेट से उत्पन्न हुए हैं या गोद से उत्पन्न हुए हैं तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सहोदर, ठीक है।
सहोदर, जैसे आप लोग रीजनिंग लगाते होगे तो उसमें आता है सहोदर भाई, सहोदर थे, ठीक है, दोनों। तो अब वहां आपको समझना होता है सहोदर का मतलब क्या, जिसको आप लोग कहते हो सगे, कहते हो ना कि हमारे सगे भाई बहन हैं, तो सहोदर का अर्थ क्या होता है, सगे। अर्थात सगे का मतलब ये हुआ कि हम लोग एक ही माँ के संतान हैं और एक ही माँ के पेट से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। आगे, जिसका संबंध संसार या संसार के विषय से हो, जिसका संबंध क्या कह रहा है, संसार या संसार के विषय से हो, तो क्या होता है भाई, संसारिक। संसारिक। फिर है जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो, तो क्या होता है, साक्षर। जैसे जब जनगणना होती है तो आपको वहां एक आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है कि किस राज्य की साक्षरता दर बहुत अधिक है, अर्थात पढ़े लिखे हुए लोग ज्यादा हैं, ठीक है, अर्थात वहां के लोग पढ़ना और लिखना जानते हैं, तो अर्थात साक्षर हैं, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षरता दर कहां की है अधिक, केरल, ठीक है, और सबसे कम बिहार, ये याद। चलिए आगे देखिएगा, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, देखिए क्या कह रहा है, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, तो उसके स्थान पर एक शब्द क्या लिखोगे, साध्य, ठीक है, साध्य। फिर क्या है, खाली कढ़ाई में सान कर, खाली कढ़ाई में सान कर दिया जाने वाला चारा, खाली कढ़ाई, कढ़ाई आप जानते होगे जो होता है, ठीक है, सान कर दिया जाने वाला चारा क्या होता है, सानी, सानी, सानी। फिर है वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला, क्या होता है, सामयिक। वर्तमान समय में ही जो हो या फिर ठीक समय पर जो हो, क्या होता है, सामयिक, सामयिक। आगे है मांस से युक्त, मांस से युक्त, तो क्या होगा, समिश, शामिश, ठीक है, समिश, समिश, सा मतलब देखिए उपसर्ग लगा है, सा उपसर्ग है और मिस जो है क्या बता रहा है, अलग। तो सा का मतलब क्या होता है, साथ हो, और ये मिस मतलब क्या होता है, मांस, ठीक है। तो मांस से युक्त हो, समिश। आगे समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला, तो क्या होता है, सामूहिक, सामूहिक, ठीक है। चलिए एक और देख लीजिए, क्या है, जो स्मरण रखे जाना योग्य हो, क्या कह रहे, जो स्मरण रखे जाने योग्य हो, तो उसको क्या करेंगे, स्मरणीय, उसके स्थान पर क्या लिखोगे, स्मरणीय। फिर कह रहा है किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, ठीक है, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, तो क्या होती है, स्पर्धा, स्पर्धा, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि आपकी बहुत अच्छी स्पर्धा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कि स्पर्धा मतलब क्या हुआ कि आपको जो है, जो दूसरे से बढ़ जाने की इच्छा है, अर्थात स्पर्धा बहुत ठीक है, ठीक, आपकी सोच स्पर्धा बहुत अच्छी है, आप जो है अच्छा सोच रहे हो कि हम किसी दूसरे से और आगे बढ़े, आगे चलकर हम काम करें, ठीक है। आगे है जो स्वेच्छा से किसी सेवा कार्य में लगता हो, क्या कर रहा है, स्वेच्छा से किसी सेवा या कार्य में लगे, ठीक है, सेवा कार्य में लगता हो, तो स्वयं सेवक, स्वयं सेवक है। आगे है जो स्वर्ग सिधार गया हो, जो स्वर्ग सिधार गया हो, तो एक शब्द लिखिए, स्वर्गवासी या फिर स्वर्गीय, स्वर्गवासी कह दीजिए या फिर स्वर्गीय। आगे है जो किसी के अधीन या पराधीन ना हो, तो क्या होता है, स्वाधीन, जो किसी के अधीन या पराधीन ना हो, तो स्वाधीन। जो सब काम अपने भरोसे करता हो, जो सब काम अपने भरोसे करता हो, उसके लिए एक शब्द है स्वावलंबी, ठीक है, स्वावलंबी। फिर है जो स्वास्थ्य को अच्छा करे, जो स्वास्थ्य को अच्छा करे, तो क्या होगा, स्वास्थ्यकर,
या फिर डॉक्टर जो हम लोग कहते हैं। फिर है दूसरों को जान से मार डालने वाला, तो क्या होता है भाई, हत्यारा। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि ये हत्यारा है, तो हत्यारा का मतलब क्या हुआ कि वह दूसरों को जान से मार दिया है, ठीक है, दूसरे को जान से मार दिया है। तो जो दूसरों को जान से मार दे उसके लिए एक शब्द क्या है, हत्यारा। फिर है सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता हो, क्या होगा, हरावल। तो हरावल होता है, हरावल का मतलब ये मत समझिए कि वो हराने वाले हैं, तो हराने वाले नहीं है, अर्थात वह सबसे आगे रहते हैं, ठीक है। सेना के वह भाग हैं जो युद्ध हो या फिर कहीं भी हो वो सबसे आगे रहते हो, तो इसके स्थान पर एक शब्द क्या है, हरावल, ठीक है, हरावल है। चलिए इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।